हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम बेस्ड क्लासेस। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया हाई स्कूल के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड बार बार आपसे क्या करता है, रिपीट करता है। उस सीरीज में मैं ऑलरेडी आपको 4 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ स्टूडेंट्स, जिसमें मैंने अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो 2 नंबर के आते हैं उनको कराया है, और साथ के साथ लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपके 4 नंबर में आते हैं उसकी ये दूसरी वीडियो है स्टूडेंट्स। इससे पहले मैंने एक वीडियो आपको अपलोड की है जिसमें मैंने कुछ क्वेश्चनों को विस्तार रूप से आपको हल करके बताया है, और उसी लघु उत्तरीय क्वेश्चन जो 4 मार्क्स के आपके पेपर में पूछे जाते हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चनों को लेकर मैं दोबारा आपके सामने हाजिर हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल एग्जाम बेस्ड क्लासेस को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। सो स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। स्टूडेंट्स, आज का पहला क्वेश्चन है हमारा कि एक मोटर बोट है जिसकी स्थिर जल में चाल दे दिया है स्टूडेंट्स। एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल दिया है 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में उसकी चाल है 24 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल, शांत जल में उसकी चाल है 24 किलोमीटर प्रति घंटा। और कह रहा है कि 32 किलोमीटर वो धारा के प्रतिकूल चलता है, यानी धारा के विपरीत दिशा में 32 किलोमीटर चलता है। आइए आगे पढ़ते हैं इसको। और कह रहा है कि वही धारा के अनुकूल, मतलब धारा के साथ, धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लेता है। तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि धारा की चाल क्या होगी, ये ज्ञात करिए। बेसिकली इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आपसे कह रहा है कि एक मोटर बोट है जिसकी जो चाल है शांत जल में, अगर जल का बहाव नहीं है तो शांत जल में उसकी चाल है 24 किलोमीटर प्रति घंटा। वो धारा के साथ जाता है तो जितना समय लेता है, अगर धारा के विपरीत जाता है, वो 1 घंटा उससे ज़्यादा समय लेता है। यही कह रहा है, और कह रहा है कि वो धारा के साथ 32 किलोमीटर जाता है और धारा के विपरीत भी 32 किलोमीटर आता है, तो उसे धारा के साथ जाने में जितना समय लगा था, उससे 1 घंटा ज़्यादा का समय लगता है। तो उसकी धारा की चाल पूछा है। तो स्टूडेंट्स, ये रहा क्वेश्चन, और ये देख सकते हैं आप कि ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा 2019, 2022 और 2023 में पूछा गया है 4 नंबर में। तो स्टूडेंट्स, आइए आपके इस क्वेश्चन को हल करते हैं। स्टूडेंट्स, माना धारा की चाल, धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। बोट की चाल दे दिया है आपको, वो है 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके स्टूडेंट्स, कह रहा है कि धारा के साथ जाता है और धारा के विपरीत कितनी दूरी तय करता है, 32 किलोमीटर की दूरी चल तय करता है। तो धारा के साथ, धारा के अनुकूल उसकी चाल हो जाएगी बोट की चाल। वो क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, 24 प्लस एक्स किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। और धारा के विपरीत बोट की चाल हो जाएगी आपकी 24 माइनस एक्स किलोमीटर प्रति घंटा। ओके स्टूडेंट्स, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय ही तो पूछा है, समय हमें दिया है और समय से ही डिफाइन करेंगे कि 1 घंटे का अंतर है। समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा में चाल। दूरी बटा में क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा। दूरी बटा में चाल। इसी पे हम क्या करेंगे, उसको रख देंगे। पहला, जब वो धारा के अनुकूल जा रहा है, मान लेते हैं समय लगता है t1, और वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा उसकी दूरी 32 किलोमीटर गया है, और उसकी चाल, धारा के साथ उसकी चाल है 24 प्लस एक्स। और धारा के विपरीत मान लेते हैं कि उसका समय है t2,
और वो क्या हो जाएगा 32/24 माइनस x हो जाएगा। क्योंकि कह रहा है कि जब धारा के विपरीत जा रहा है और धारा के साथ जाने में जो समय ले रहा है, उससे 1 घंटा अधिक है। यानी कि T2 में से T1 अगर हम घटाएँगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। T2 में से T1 घटाएँगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। T1 और T2 का मान हम रख देते हैं। तो हम मान रखेंगे स्टूडेंट्स, तो हो जाएगा 32/24 माइनस x माइनस 32/24 प्लस x बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसे हल करते हैं, तो एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हो जाएगा 24 माइनस x और 24 प्लस x। इसको इससे भाग देंगे तो 24 प्लस x बचेगा, 32 से गुणा कर देंगे, तो 32 गुणे 24 माइनस 32 प्लस 32x माइनस हो जाएगा, 24 प्लस x से इसे भाग देंगे तो ये कट जाएगा, 24 माइनस x बचेगा, गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 32 गुणे 24 माइनस ये भी प्लस क्या हो जाएगा 32x बराबर आपका हो जाएगा 1 बराबर आपका हो जाएगा 1। यहाँ देखेंगे तो माइनस 32 गुणे 24 है, यहाँ प्लस 32 गुणे 24 है, ये दोनों क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ इसको हल करते हैं स्टूडेंट्स। तो आपको बचेगा 32x प्लस 32x बटा नीचे वाला जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। ये जो है वो क्या है? a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले पे बेस्ड है आपका हर बराबर आपका हो गया यहाँ एक क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे 32 और 32 क्या हो जाएगा 64x बराबर हो जाएगा आपका 24 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। पक्षांतर कर लेते हैं स्टूडेंट्स, इसको क्या कर लेते हैं इधर ला लेते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 64x प्लस सॉरी माइनस 24 का क्या है स्क्वायर बराबर 0। ओके स्टूडेंट, 24 का स्क्वायर कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 64x माइनस 24 का स्क्वायर, इस 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 6 हासिल 1 4 और दूना के 8 और 8 दूना के 16 एक हासिल 17 5 2 दूना के 4 और एक हासिल 5 576 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब इसका करेंगे स्टूडेंट्स अभाज्य गुणनखंड, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमें मिलेगा 576। तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 72x माइनस 576 बराबर 0। यहाँ से स्टूडेंट्स x कॉमन ले लेंगे, बचेगा x माइनस 8 और यहाँ से 72 कॉमन ले लेंगे, बचेगा x माइनस 8 बराबर 0। x माइनस 8 और एक क्वेश्चन में हो जाएगा x प्लस 72 बराबर 0, यानी इनमें से किसी का मान क्या है 0 है। तो x प्लस 72 अगर रखते हैं बराबर 0 तो x का मान आएगा माइनस 72, क्योंकि चाल स्टूडेंट क्या हो सकती है माइनस में नहीं हो सकती, तो ये x का मान हमारा नहीं होगा। x माइनस 8 बराबर क्या रखेंगे 0, x बराबर हमारा आ जाएगा 8 और यही हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा क्या आंसर। धारा की चाल कितनी होगी स्टूडेंट्स 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके स्टूडेंट्स, आइए आपके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टूडेंट्स, आपका अगला क्वेश्चन है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी। कह रहा है कि नूरी और सोनू की आयु कितनी है ज्ञात करिए। जैसा कि स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं, ये एनसीईआरटी का क्या है एग्जाम्पलर है, हो सकता है 2025 के बोर्ड एग्जाम में आपसे ये पूछा जाए। तो स्टूडेंट्स आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। स्टूडेंट्स मान लेते हैं कि सोनू की आयु
सोनू की आयु यानी उम्र क्या है? x वर्ष है। वर्तमान में, इस समय, वर्तमान आयु क्या है? वर्तमान सोनू की आयु है x वर्ष। तो स्टूडेंट्स, वर्तमान नूरी की आयु, आयु हमने मान लिया y वर्ष। ओके स्टूडेंट्स, कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व यानी 5 वर्ष पहले, तो इन दोनों की अगर इस समय आयु x और y है, तो 5 वर्ष पहले क्या रही होगी? x माइनस 5 और y माइनस 5 रही होगी। तो x वर्ष पहले कह रहा है, 5 वर्ष पहले कह रहा है कि सोनू की आयु 3 गुनी थी। नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। सोनू की आयु x माइनस 5 है और नूरी की आयु क्या है? y माइनस 5 है। कह रहा है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। यानी कि सोनू की आयु में 3 गुना करेंगे अगर, गुणे 3 करेंगे, तो इन दोनों की आयु क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। मल्टीप्लाई कर लेते हैं स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 3x माइनस 15 बराबर y माइनस 5। 3x पक्षांतर कर लेते हैं, माइनस y बराबर 10। समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। आगे कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी। 10 वर्ष पश्चात अगर इस समय x और y है, तो 10 वर्ष बाद क्या होगी? x प्लस 10 और y प्लस 10। ये हो गई सोनू की आयु, ये हो गई नूरी की आयु। अब कह रहा है कि दोगुनी हो जाएगी सोनू की आयु की। तो सोनू की आयु को अगर दोगुना कर देंगे, तो बराबर क्या हो जाएगा? नूरी की आयु के। आइए स्टूडेंट्स, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2x प्लस 20 बराबर y प्लस 10 हो जाएगा। पक्षांतर कर लेंगे स्टूडेंट्स, 2x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 10। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, घटा देते हैं स्टूडेंट्स। पहला समीकरण है हमारा 3x माइनस वाई बराबर 10। दूसरा समीकरण है 2x माइनस वाई बराबर माइनस 10। ओके स्टूडेंट्स, घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो हो जाएगा प्लस, ये माइनस है तो हो जाएगा प्लस। y से y कट जाएगा स्टूडेंट्स। 3x में से 2x निकालेंगे तो आएगा x बराबर क्या हो जाएगा? 20। यानी कि सोनू की आयु कितनी है? 20 वर्ष है। अब इसी की आयु का मान हम पहले समीकरण में रख देते हैं। पहला समीकरण है स्टूडेंट्स ये हमारा कि 3x माइनस वाई बराबर 10। तो यहाँ रख देते हैं। यहाँ जब मान रखेंगे, 3 गुणे x का मान आया 20, 20 माइनस वाई बराबर क्या होगा? 10। तो ये हो जाएगा 20 तियाई 60, 60 माइनस वाई बराबर 10। वाई को पक्षांतर कर लेते हैं, 10 को इधर ला लेते हैं, तो हो जाएगा 60 माइनस 10 यानी 50 बराबर वाई। यानी नूरी की आयु कितनी है? 50 वर्ष। नूरी की आयु 50 वर्ष और सोनू की आयु 20 वर्ष। यही हमसे पूछा था क्वेश्चन में स्टूडेंट्स कि दोनों की आयु कितनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहा हमारा आंसर। सोनू की आयु, सोनू सोनू की आयु आ गई 20 वर्ष और नूरी की आयु आ गई 50 वर्ष। ओके स्टूडेंट्स, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है स्टूडेंट्स, कह रहा है कि एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्ति में खड़ा होना है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते हैं, कह रहा है कि 3 विद्यार्थियों की संख्या अगर पंक्ति में ज़्यादा होती है, तो एक पंक्ति कम हो जाती है। और कह रहा है कि यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थियों की संख्या अधिक होती है तो कम होती है। विद्यार्थियों की संख्या काम नहीं, कम होना चाहिए। कम होती है तो 2 पंक्तियाँ अधिक बनती है। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करिए। स्टूडेंट्स, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर है और 2 चर वाले रैखिक समीकरण में ये क्वेश्चन उसी टॉपिक से आपका पूछा गया है। तो आइए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हल करते हैं। बेसिकली इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कुछ पंक्तियां हैं, कुछ विद्यार्थी हैं। उन विद्यार्थियों को पंक्तियों में क्या कर रहा है? खड़ा कर रहा है। और कह रहा है कि जब पंक्तियों में 3-3 विद्यार्थियों को हम ज़्यादा बैठाते हैं
ज़्यादा खड़ा करते हैं तो हमें एक पंक्ति कम करनी पड़ जाती है। अगर कह रहा है कि अगर हम 3-3 विद्यार्थियों को पंक्तियों में कम करते हैं तो हमें 2 पंक्ति अधिक बनानी पड़ जाती है। तो स्टूडेंट्स, कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या आपसे पूछा है। तो आइए आपके इस क्वेश्चन को हल करते हैं। माना एक पंक्ति में विद्यार्थियों की कुल संख्या, माना एक पंक्ति में विद्यार्थियों की कुल संख्या मान लेते हैं x, हमने मान लिया x। इसी प्रकार माना कुल पंक्ति है y। अगर एक पंक्ति में x है और कुल पंक्ति y है तो हमारे टोटल जो बच्चे हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, x इंटू वाई। ये हमारे क्या हो जाएंगे, टोटल बच्चे हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि यदि पंक्तियों में तीन विद्यार्थी अधिक होते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, एक पंक्ति कम करनी पड़ती है। तो पंक्ति हमारी कुल पंक्ति क्या है, यक्स है। कह रहा है कि इसी में x प्लस 3 विद्यार्थी अधिक हो जाते हैं तो हमें क्या करना पड़ जा रहा है, एक पंक्ति को कम कर जाना पड़ रहा है। पंक्ति y है उसमें से एक कम कर देंगे और इन्हीं दोनों का गुणा क्या हो जाएगा, टोटल बच्चों के बराबर हो जाएगा। ये हो गई हमारी पंक्ति नई वाली जिसमें हमने 3-3 विद्यार्थी को अधिक कर दिया है। और ये क्या है, हमारी पंक्ति जिसमें से एक पंक्ति क्या हो गई, कम हो गई है। तो दोनों को गुणा करेंगे तो हमारे टोटल बच्चे निकल जाएंगे। तो हो गया है, क्या होगा, x और y। आइए इसको हल करेंगे, यक्स का गुणा वाई से करेंगे, x y और क्या हो जाएगा, माइनस यक्स, ये हो जाएगा प्लस 3y, ये हो जाएगा -3 बराबर x y। यहाँ देखते हैं तो बराबर के इधर भी एक्स वाई है और बराबर के इधर भी एक्स वाई है, दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा स्टूडेंट्स क्या, हमारा बचेगा -x प्लस 3y और इस 3 को पक्षांतर करेंगे तो 3 इधर हो जाएगा। समीकरण नंबर हमारा 1 बन गया। दूसरा कह रहा है कि जब 3 विद्यार्थियों को कम करते हैं प्रत्येक पंक्ति में से तो 2 पंक्तियां अधिक बनानी पड़ जाती हैं। यानी कि पंक्ति कितनी थी स्टूडेंट्स हमारी, कुल एक पंक्ति में कितने विद्यार्थी थे, यक्स थे। उसमें से कह रहा है कि 3 को हमें कम करना है। 3 को हम क्या कर दे रहे हैं, कम कर दे रहे हैं। और कह रहा है कि पंक्ति कितनी बढ़ जाती है, तो 2 पंक्ति अधिक बढ़ जाती है। तो y प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा, एक्स वाई के। जब इसे हल करेंगे तो हो जाएगा एक्स वाई प्लस 2x माइनस 3y माइनस 6 बराबर एक्स वाई। यहाँ भी एक्स वाई बराबर के दोनों तरफ है, एक्स वाई क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा आपका 2x माइनस 3y और 6 बराबर के उधर पक्षांतर हो जाएगा तो +6, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। समीकरण 1 प्लस 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 को स्टूडेंट्स हम जोड़ देते हैं। आ गया -x प्लस 3y बराबर 3 और ये क्या है 2x माइनस 3y बराबर 6। जोड़ देते हैं स्टूडेंट्स, देखेंगे -3y प्लस 3y दोनों क्या हो गया, कैंसिल आउट। यहाँ है 2x और माइनस x, घटाएंगे तो क्या आएगा, x आएगा, बराबर क्या होगा 9। यानी कि x का मान क्या हो गया स्टूडेंट्स, 9। यानी कि एक पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, एक पंक्ति में बच्चे हैं कुल 9। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है, y ज्ञात करना है कि कुल कितनी पंक्तियां हैं। तो x का मान हम किसी समीकरण में रख देते हैं। मान लीजिए हमने x का मान समीकरण 1 में रख दिया, समीकरण 1 में x का मान रख दिया, पुट कर दिया। x का मान आ गया 9 प्लस 3y बराबर क्या है 3, माइनस का है
उधर जाएगा पक्षांतर होगा तो प्लस हो जाएगा, 3y बराबर क्या हो जाएगा 9 और 3 12, y बराबर क्या आ जाएगा 4। यानी कि कुल पंक्ति जो है वो है कुल पंक्ति वो है 4। तो स्टूडेंट्स कुल छात्र हो जाएंगे 9 गुणे 4, यक्स और वाई, ये है यक्स और ये है आपका वाई, एक्स और वाई, तो हो जाएंगे कुल छात्रों की संख्या 9 चौको 36 और ये हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा क्या आंसर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये लघुत्तरी जो 4 नंबर के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। और स्टूडेंट इसके बाद मैं आपको शुरू करूंगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जितने हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2010 के, जितने भी कक्षा 10 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बार बार आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चनों के दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को मैं अगली वीडियो से स्टार्ट करने जा रहा हूं स्टूडेंट्स। तो आइए आज के लास्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है जो आपके लघुत्तरी में लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि दो व्यक्तियों की आय यानी उनकी कमाई का अनुपात 9:7 है। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद कह रहा है कि उसके खर्चों का अनुपात 4:3 है, यानी कि वो जो खर्च कर रहे हैं अपनी कमाई का वो 4:3 है। यदि उनमें से प्रत्येक की प्रति माह 2,000 रुपये बचत है, 2,000 रुपये, तो उसकी मासिक आय ज्ञात करिए। कह रहा है कि महीने में वो कितना कमाते हैं वो बताइए। कह रहा है कि 9:7 उनका अनुपात है कि वो इतना कमा रहे हैं और खर्च कर रहे हैं, उसका अनुपात है 4:3 और प्रति माह दोनों के दोनों कितना बचा लेते हैं 2-2 हज़ार रुपये बचा लेते हैं। तो उनका महीने का वेतन कितना है, महीना वो कितना कमाते हैं, इसी को स्टूडेंट क्या कर रहा है आपसे पूछ रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये इस एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, आपके क्वेश्चन में पूछे जाने की ज़्यादातर संभावना है। तो यदि आप 2025 का बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, बोर्ड एक्सप्रेस के सारे क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ 2025 के, वो सारे क्वेश्चन 2025 में आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इन सारे क्वेश्चनों को आप अपनी परीक्षा से पहले देख के जरूर जाइएगा स्टूडेंट्स। एकदम 110% गारंटी है कि इसके ज़्यादातर क्वेश्चन आपके 2025 के बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स आइए आपके इस क्वेश्चन को हल करते हैं। दो व्यक्ति हैं स्टूडेंट्स, मान लेते हैं ए की आय बराबर, चूंकि स्टूडेंट्स अनुपात में दिया है 9:7, तो हम उसी रूप में मान लेते हैं ए की आयु क्या है 9x है और बी की आय वो क्या है 7x है। उनकी आय का अनुपात यही दिया है स्टूडेंट, इसी को मान लेते हैं कि ये 9x है और ये क्या है 7x है। तो कह रहा है कि जो खर्च कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं उसका अनुपात, तो ये जो बचा रहे हैं अगर उसको हम घटा देंगे तो उनका खर्च पता चल जाएगा। दोनों 2-2 हज़ार रुपये क्या बता रहे हैं, अपनी मासिक आय का 2-2 हज़ार रुपये बचा रहे हैं। तो हमारा हो जाएगा अगर ए की कमाई 9x है और इसमें से 2,000 रुपये वो क्या कर रहा है बचा ले रहा है, तो बाकी जो होगा वो क्या होगा उसका खर्च होगा। उसी तरह बी अगर 7x कमाता है और 2,000 रुपये उसमें से क्या कर रहा है बचा ले रहा है, तो बाकी का उसका क्या हो जाएगा खर्च हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके बराबर हो जाएगा, आपका खर्च का अनुपात कितना दिया है 4:3, तो ये हो जाएगा 4:3। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं स्टूडेंट्स। जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे 9 तिली 27x माइनस 3 दूना के 6,000 बराबर में आपका क्या हो जाएगा 4 7 चौक 28x माइनस 4 दूना के 8,000। ओके स्टूडेंट्स, यक्स को एक तरफ कर लेते हैं और जो राशि है उसको एक तरफ कर लेते हैं। 8,000 को हम क्या कर लेते हैं इधर कर लेते हैं और 27 को हम क्या कर लेते हैं उधर कर लेते हैं, पक्षांतर करेंगे स्टूडेंट तो हो जाएगा 28x माइनस 27x बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 28x माइनस 27x बराबर हो जाएगा आपका 8,000 माइनस 6,000। यहाँ घटाएंगे स्टूडेंट्स x आएगा, x बराबर क्या आएगा स्टूडेंट्स 2,000, x बराबर 2,000।
तो ए का वेतन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 9 यक्स है तो बराबर क्या हो जाएगा, 9 गुणे 2000 बराबर आपका आ जाएगा 18,000 रुपये प्रति माह। ओके स्टूडेंट्स, बी की आयु क्या थी, 7 यक्स थी, बराबर क्या होगा 7 गुणे 2000 बराबर 14,000 रुपये प्रति माह। ये हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चूंकि ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर है। तो ए की आएगा ये आपकी 18,000 और बी की आ गई आपकी 14,000। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आपको अगर हमारी ये सीरीज़ पसंद आ रही है स्टूडेंट्स, तो हमारी सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादातर बच्चों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल एग्ज़ाम बेस्ड क्लासेस को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।